नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरानी। जिस एटम बम की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे थे, उसको फाइनली उन्होंने कल फोड़ दिया और अब जनता से लेकर पत्रकार तक चुनाव आयोग और भाजपा के पीछे लग गए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया की बाढ़ आई हुई है और सबसे बड़ा सवाल उस निकम्मी स्पाइनलेस गोदी मीडिया से पूछा जा रहा है जो इतना बड़ा सबूत सामने होते हुए भी इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा रही। बेशर्मी तो ऐसी कि अखबारों में फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह नहीं दी गई, जबकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये चुनावी धांधली को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है ये। लेकिन उसके बावजूद इस खबर को सुर्खियों से दूर रखा जा रहा है। कुछ अखबार तो ऐसे हैं जिसमें इस खबर को जगह ही नहीं दी गई है और कुछ ऐसे हैं कि बीच में अंदर कहीं छोटे से कॉलम में खबर आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों, ये है गोदी मीडिया और चैनलों की तो बात करिए ही मत। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर पत्रकारों ने गोदी मीडिया को ऐसा धोया है, रवीश कुमार से लेकर अभिसार शर्मा तक सबने बैंड बजाई है। सबकी टिप्पणियों पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने वाकई धमाका कर दिया और इस पर निष्पक्ष जांच हो गई तो राजीव कुमार की खैर नहीं, साथ ही भाजपा की फर्जी जीत की भी। दोस्तों, राहुल गांधी और विपक्ष की 6 महीने की पूरी जो मेहनत थी, उसके बदौलत जो एविडेंस राहुल गांधी ने उनकी टीम ने चुनाव आयोग के खिलाफ जुटाया, वो अब राहुल गांधी ने सबके सामने रखा, जिसे देखने सुनने समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये वाकई लोकतंत्र के लिए एक एटम बम जैसा है। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है क्योंकि जिस तरह से स्टेज पर खड़े होकर राहुल गांधी ने अकेले ये पूरा खेल समझाया, वो देखने लायक था। राहुल गांधी ने सारे सबूतों के साथ भांडा फोड़ा, कैसे 5 बड़े तरीकों से वोट चोरी की गई, जिसमें डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते, एक पते पर थोक में मतदाता, इनवैलिड फोटो, फॉर्म 6 का दुरुपयोग, ये सब शामिल है। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए राहुल ने बताया कि वहां पर 1 लाख वोटों की चोरी हुई। सुन रहे हैं आप दोस्तों, और ये तो सिर्फ एक ही असेंबली का उदाहरण है। अगर एक असेंबली में लाख से अधिक वोटों की चोरी हो जाए तो सोचिए पूरे देश में क्या हो रहा है, अलग अलग राज्य के चुनावों में क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 4000 से अधिक ऐसे वोटर्स थे। बेंगलुरु चुनाव की अगर बात की जाए, कर्नाटक चुनाव की बात की जाए, ऐसे 4000 से अधिक वोटर्स थे जिनके मतदाता सूची में नाम के साथ कोई फोटो नहीं। कर्नाटक में एक कमरे के घर में एक पते पर 80 वोटर्स रजिस्टर हैं। एक कमरे का घर है, उसी एक कमरे के भीतर 80 वोटर्स जिन्होंने वोट किया है कर्नाटक चुनाव में। तो अब बताइए कि ये कैसे संभव है। और ये तो एक घर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दूं, ऐसे 10,492 वोटर्स हैं जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह काफी बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए राहुल ने। लेकिन बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि मीडिया ने इस मुद्दे को कवरेज देना जरूरी भी नहीं समझा, जबकि ये सब कुछ मीडिया के सामने किया, मीडिया को बुला के सब दिखाया गया। गोदी मीडिया की हरकतों पर अब भड़कते हुए पत्रकारों ने क्या कहा है वो देखिए। सबसे पहले आपको अभिसार शर्मा क्या कह रहे हैं, उसके बाद रवीश कुमार और आरफा खानम जैसे पत्रकारों ने क्या कहा है वो बताऊंगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक चुनाव आयोग बेशर्मी पर उतरा हुआ है। राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग बता दिया। जी हाँ, और बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ बेतुका है, एब्सर्ड है। सबूत सामने है, उसके बावजूद चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है। तो इस पर अभिसार शर्मा ने कहा कि यूं तो हमने लाख बेशर्म देखे लेकिन तुमसा नहीं देखा। वाकई इसे बेशर्मी ही कही जाएगी। अब देखिए रवीश कुमार क्या कह रहे हैं। उन्होंने लिखा, आपके घरों में आज का अखबार आया ही होगा, क्या आप अपने फोन से अच्छी तस्वीर लेकर अपलोड कर सकते हैं? बताइए कि पहले पन्ने पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट छपी है या नहीं। अगर भीतर के पन्ने पर छपी है तो उसकी भी तस्वीर अपलोड कीजिए। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, इन पर नजर रखना आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बस दोस्तों, आप सुनते चले जाइए क्या हाल है हमारे देश का, देखते चले जाइए। पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने भी गोदी मीडिया की यहाँ पर सच्चाई दिखाई है, 3 अखबारों की तस्वीर दिखाते हुए, जिसमें अमर उजाला है, दैनिक जागरण है। इन दोनों अखबारों में तो खबर को छापा ही नहीं गया। तीसरी तस्वीर एक अंग्रेजी अखबार की है जिसके अंदर नीचे कहीं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर है और वो भी इस तरह दिखाई गई है कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो बेकार है। अब देखिए पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा का इस पर कहना क्या है। राहुल गांधी के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ लोग आज की अखबारों में फोटो खोज रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने आपातकाल के दौरान प्रेस के लिए कहा था, उन्हें झुकने को कहा गया, वो खुद को ज्यादा वफादार साबित करने के लिए लेट गए। इस बार तो कहना भी नहीं पड़ा होगा, शायद बिना कहे ही लेट गए। ये बात आज बिल्कुल पूरे तरीके से दोस्तों साबित होती है कि लोकतंत्र की हत्या करने में अव्वल नंबर पर ये गोदी मीडिया आती है।
इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातों की जो राहुल गांधी ने कही है उसकी तारीफ करते हुए दोस्तों आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देश के चुनाव आयोग से अपील करती हूँ वो राहुल गांधी के दावे और आरोपों को बिंदुवार तरीके से जवाब दें और देश की गरीब जनता को विश्वास दिलाएं कि उसका वोट सुरक्षित है। अगर हमारा वोट सुरक्षित नहीं है तो हम एक लोकतंत्र नहीं है। तो दोस्तों अब इसी तरह हर कोई चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, लेकिन जरूर बताइए, क्या इस पर कुछ कार्रवाई होगी या फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या फिर ये पूरी मेहनत, ये सारे सबूत सत्ता की ताकत के आगे कबाड़ में जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।